युक़ातिलून फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। हमारे दुश्मन ये जान लें कि पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा किसी भी मुहिम जोई की कोशिश की गई तो इस बार जंग के असरात महदूद नहीं बल्कि इंतहाई वसी, खतरनाक, दूर रस और तकलीफदेह होंगे। जंग में होने वाले जानी और माली नुकसान की कीमत दुश्मन आने वाले वक्तों तक चुकाता रहेगा। हम हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला लेंगे और दहशतगर्दी के खिलाफ ये जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। GHQ में मार्का हक की याद में मुनक्किद की गई खुसूसी तकरीब से खिताब करते हुए चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि दुश्मन जान ले, पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा मुहिम जोई के असरात इंतहाई ख़तरनाक और दूर रस होंगे। मार्का हक सिर्फ दो ममालिक की जंग ना थी बल्कि ये दो नज़रियात के दरमियान फैसला कुन मार्का था। आज का दिन हम सब के लिए बाइस इफ्तिखार है। एक साल कबल हमें बेमिसाल कामयाबी मिली। दुश्मन ने हमारे कौमी अज़्म को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जिसका हमारी फोर्सेस ने मुँह तोड़ जवाब दिया। फरसूदा रियासती दहशतगर्दी और इसकी सरपरस्ती की हिकमत अमली को बतदरीज तक़वियत दी है। वो जान चुका है कि पाकिस्तान को रवायती मैदान जंग में शिकस्त देना नामुमकिन है। चुनाचे उसने एक बार फिर दहशतगर्दी की घिनौनी रविश का सहारा लिया। भारत एक बार फिर दहशतगर्दी की घिनौनी साजिश का सहारा ले रहा है। अफगानिस्तान से हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी के मराकज़ और आमाजगाहों का मुकम्मल खात्मा करे। चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम, अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के बाहिम्मत एहलकारों को सलाम पेश करते हैं। बिलखुसूस KP बलूचिस्तान के अवाम को जो गुज़िश्ता 2 दहाइयों से डट कर दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। हिंदुस्तान का ख्वाब है कि वो पाकिस्तान को अस्करी जारियत और सिफारती तन्हाई का निशाना बनाकर खित्ते में ताकत का तवाज़ुन तब्दील करे। इसका ये ख्वाब इसके कद-काठ से कहीं ज़्यादा है, इसकी सलाहियत से कहीं ज़्यादा है, जिसे पाकिस्तान कभी कामयाब नहीं होने देगा। Months have passed since one of the most important chapters in our national history, on the basis of false flag of Pahalgam, without any justification, India's media misled the nation. 10 मई मुल्क की तारीख का रोशन बाब है। भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में जाहरियत मुसल्लत की। भारतीय जाहरियत के जवाब में पाकिस्तान का रद्द अमल तारीख का सुनहरी बाब है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का इस्लामाबाद में मार्का हक की तकरीब से खिताब, कहा कि भारतीय क़यादत ने अपनी आवाम को गुमराह करते हुए जाहरियत का रास्ता अपनाया। भारत ने यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करके आबी दहशतगर्दी की। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने अपनी महारत साबित की। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने दुश्मन पर अपनी धाक बिठाई। दुश्मन के 8 तैयारे मार गिराए। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी नाकाबिले कबूल है। में हमारी मसाजिद मासूम बच्चों और शहरियों को निशाना बनाकर हम पर बिला इश्तिहार जंग मुसल्लत कर दी। हमारी बहादुर अफवाज ने दुश्मन की तरफ से तारीकी में किए गए हमले का तारीखी जवाब दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को शानदार खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस मार्के में शुजाअत और बहादुरी के नए बाब रकम किए। तारीख फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दानिशमंदाना और दलेराना क़यादत को हमेशा सुनहरी हरूफ में याद रखेगी। तारीख फील्ड मार्शल की दानिशमंदाना दिलेराना क़यादत को सुनहरी हरूफ में याद रखेगी। मार्का हक में हर तरफ हमारे शाहीनों का गलबा था। दुश्मन ने 4 घंटे में जंग बंदी की दरख्वास्त की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा कि भारत ने पहलगाम को जवाब बनाकर बेबुनियाद इल्ज़ामात की बूछाड़ की। हमारा दामन साफ था, हमने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया। पहलगाम के हवाले से तहकीकात की पेशकश की गई। भारत आज तक पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का एक सबूत पेश ना कर सका। भारतीय जारियत पर हमारे बहादुर सपूतों ने दुश्मन को ऐसा जवाब दिया कि उसे जान के लाले पड़ गए। कहा कि शाहीनों की जुर्रत फतह मिसाइल के निशाने ने दुश्मन को चारों शाने चित किया। एयर चीफ की भी तारीफ, 10 मई को यौम मार्का के नाम से मंसूब करने का ऐलान।
پھر غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے۔ قومی بحری حدود کی نگرانی، بندرگاہوں کے تحفظ، تجارتی جہازوں کی سیکیورٹی اور توانائی کی ترسیل کے لیے اہم راستوں کو محفوظ رکھنے کے لیے غیر معمولی اقدامات کیے گئے۔ آپریشن محافظ البحر کے تحت پاک بحریہ نے نہ صرف پاکستانی بلکہ بین الاقوامی تجارتی جہازوں کے محفوظ گزرگاہ کو یقینی بنایا۔ پاکستان اپنی سلامتی اور دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ معرکہ حق میں افواج پاکستان نے غیر معمولی پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا۔ پاک بحریہ ملک کی سمندری سرحدوں کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ وائس ایڈمرل محمد فیصل عباسی کا ڈاک یارڈ پر معرکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر تقریب سے خطاب۔ کہا کہ پاکستان امن، ضبط و تحمل، باہمی احترام کی پالیسی پر یقین رکھتا ہے۔ پاکستان کی سلامتی، استحکام ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ تقریب میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پیغام پڑھ کر سنایا گیا۔ فتح پر آپ سب کو، پوری پاکستانی قوم کو بہت بہت مبارک ہو۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو 22 کروڑ 25 کروڑ پاکستانیوں کی امانت کو اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے بہترین طریقے سے اس امانت کی حفاظت کی۔ ملک کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، ہمیں اپنے شہداء پر فخر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا معرکہ حق کے 1 سال مکمل ہونے پر واگہ بارڈر پر تقریب سے خطاب، کہا کہ شہداء کی ماؤں کو سلام پیش کرتی ہوں۔ نواز شریف کو بھی سلام، جس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا۔ پاکستان نے خطرناک ترین تیسری عالمی جنگ ہونے سے روکا۔ جو ممالک پاکستان کو کٹہرے میں کھڑا کرتے تھے، آج وہی تعریف کر رہے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔